नमस्कार दोस्तों। आजकल जो क्लासेस हैं वो जूम ऐप के ऊपर चल रही हैं। जो जूम ऐप के ऊपर नहीं चल रही वो सिमिलर ऐप्स के ऊपर चल रही हैं। और जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है सामने वो ये आ रही है कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो टीचर्स के साथ जूम ऐप के ऊपर मिसबिहेव कर रहे हैं। आपने कुछ रीसेंट एग्जांपल्स देखे होंगे जहाँ पर मियाँ खलीफा का नाम भी बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। स्टूडेंट्स लॉगिन कर रहे हैं गलत नामों से और वो टीचर्स को इरिटेट कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। और टीचर्स बहुत ज़्यादा परेशान है इस बात को लेकर। वो समझ नहीं पा रहे कि इस चीज़ के ऊपर कैसे काबू पाया जाए। मेरा एक फ्रेंड है, कलीग है मेरा, सो ही कॉल्ड मी अप एंड ही टोल्ड मी कि यार मयंक, बच्चे बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर रहे हैं, कोई तरीका है क्या पता लगाने का कि ये स्टूडेंट्स कौन है। आई लाफ्ड फॉर अ मोमेंट एंड आई सेड, वजह ये पता लगाने के कि वो स्टूडेंट्स कौन है, ये पता लगाओ कि वो स्टूडेंट्स ऐसा कर क्यों रहे। बोले क्या मतलब? आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आपने एक वर्ड सुना है, रिबेल। रिबेल का मतलब क्या होता है? रिबेल का मतलब होता है वो व्यक्ति जो एक अथॉरिटी के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाता है। रिबेल यानी भगत सिंह, रिबेल यानी चंद्रशेखर आज़ाद और रिबेल यानी महात्मा गांधी। The only difference is they had the reasons जो पूरी कंट्री के थे, तो they became revolutionaries. They became people that the whole country admired. इन स्टूडेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है। इन स्टूडेंट्स को रेबेल नहीं समझा जाता। इन स्टूडेंट्स को बदतमीज़ कहा जाता है। क्या ये बदतमीजी नहीं है? बिल्कुल बदतमीजी है। क्या ये होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या मैं इसे डिफेंड करता हूँ? बिल्कुल डिफेंड नहीं करता। पर अब इस बात को 2 सेकंड उठा के साइड में रख देते हैं। ये सेशन इस बारे में नहीं है कि बच्चों ने गलत किया या नहीं किया, बिल्कुल किया। पर ये सेशन उससे डिटेल्ड के बारे में है। ये सेशन उससे एक स्टेप नीचे के बारे में है। ये स्टेप इस बात को एनालाइज करने के बारे में है कि आखिर बच्चा ऐसा करता क्यों। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ रिबेल के बारे में। महात्मा गांधी ने रिबेल कैसे किया? अंग्रेजों ने बोला ये काम है, करना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने बोला मैं नहीं करने वाला। नॉन कोऑपरेशन। अंग्रेजों ने बोला मारेंगे साले अगर नहीं किया तो। गांधी जी ने बोला आपको जो करना है कर लो, बट मैं ये काम नहीं करूँगा। अंग्रेजों ने लाठी ली और दे दनादन उसको मारा। भाई कुछ रहा, कुछ नहीं बोला, बट वो काम नहीं किया। अब इतनी सी बात के लिए तुम जान से तो मार नहीं दोगे, तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और एक बार फ्रस्ट्रेट होने का जैसे ही लेवल क्रॉस हुआ उसके बाद तुम बोलोगे भैया तू जाने, तेरा काम जाने, हमको मतलब नहीं। किसी ने भी काम नहीं किया और अंग्रेजों ने फ्रस्ट्रेट होकर गांधी जी से काम करने के लिए बोला बंद कर। यही बात गांधी जी ने बाकी लोगों से, वायलेंस मत करो क्योंकि तुम्हारी जान चली जाएगी, और अगर तुम्हारी जान चली गई तो कंट्री आज़ाद होकर क्या करेगी। ये गांधी जी का छोटा सा मैसेज था। और मैसेज बहुत सिंपल था, इनकी हेल्प नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड रिबेल। एक आदमी ने नहीं की, दूसरे ने नहीं की, तीसरे ने नहीं की। आप वो इतने से अंग्रेज पूरे देश के ऊपर बिना हमारी सहायता के तो राज कर नहीं सकते थे। और हम सब ने रेबेल करने का क्या तरीका अपनाया उस समय? हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। हमने कोऑपरेट करना बंद कर दिया। दूसरा एक तरीका क्या होता है? दूसरा रिबेल करने का तरीका होता है उनके द्वारा बनाई गई कि हर वस्तु को हमने क्या कर दिया? नकार दिया, यूज करने से मना कर दिया। ये दूसरा रिबेल का तरीका है। तीसरा रिबेल का तरीका था भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, और इन्हीं की तरह जितने भी गरम दल वाले लोग थे उनका। उन्होंने भी अथॉरिटी के अगेंस्ट कैसे रिबेल किया? वो हर चीज की जो अथॉरिटी बोलती थी तुम नहीं कर सकते। गांधी जी ने भी वही किया जो अथॉरिटी बोलती थी तुम नहीं कर सकते। टीचर्स बोलते हैं पढ़ो, बच्चे बोलते हैं नहीं पढ़ना। दिस इज कॉल्ड रिबेल। फिर टीचर्स बोलते हैं पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा। बच्चा बोलता है नहीं पढ़ूंगा, तेरे को जो करना है कर ले। दिस इज कॉल्ड रिबेल। टीचर्स बोलते हैं अटेंडेंस लगवाओ, बच्चे बोलते हैं नहीं लगवाऊंगा, जो करना है कर ले। टीचर्स बोलते हैं होमवर्क करके लाओ, बच्चा बोलता है नहीं करके लाऊंगा, तेरे को जो करना है कर ले। रिबेल बनता क्या? हम कब तक इस बात को नहीं समझेंगे कि हमारे सिस्टम में कुछ फ्लॉज हैं जो हमें दूर करने हैं। एक
जगह पर आप जितनी ज़्यादा अथॉरिटी शो करने की कोशिश करोगे उतने ही ज़्यादा वो बच्चे रिबेलियस होंगे। आप उन्हें बदतमीज़ बोलते हो, मैं उन्हें रेबेल बोलता हूँ, इतना अंतर है। मैं आपको एक सिंपल सा एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं कॉलेज में गया था ट्रेनिंग देने, इंटरव्यू की तैयारी करा रहा था, तभी उतने में क्या हुआ, बाथरूम में किसी ने रस्सी बम फोड़ दिया, बूम करके आवाज़ आई। टीचर्स वहाँ एकदम से दौड़ते हुए गए, पर वहाँ कोई नहीं था। बच्चे इतने भी बेवकूफ़ थोड़ी होते हैं। उन्होंने बम फोड़ा, टीचर्स वहाँ गए, कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। जो टीचर्स थे वो एकदम से समझ नहीं पाए क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने देखा कौन कौन सी क्लासेस फ्री हैं, और वो जो 2 क्लासेस फ्री थी उनके बच्चों के पास गए और उनसे बोला किसने की हरकत। अब तुम्हें क्या लग रहा है वो बच्चे बता देंगे किसने की हरकत? यार बच्चों ने नहीं बताई, उन्होंने पूरी की पूरी क्लास को पनिश कर दिया। पनिशमेंट क्या दे दी कि अब तुम्हारे लेक्चर्स नहीं लगेंगे, अब तुम्हारी अटेंडेंस ले ली जाएगी। तो पागल हो क्या? एज टीचर्स तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कब तक तुम बात बात पे यही बात बोलोगे कि तुम्हें एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, तुम्हारी अटेंडेंस ले ली जाएगी? क्या एजुकेशन सिस्टम का पूरा नतीजा यही है कि तुम बच्चों से या तो उनकी एग्जाम्स लेने का अधिकार छीन लोगे और या फिर तुम उनसे अटेंडेंस ले लोगे? क्या ये सैडिस्ट बिहेवियर नहीं है? क्या अचीव करना चाह रहे हो उससे? आप एक बात बताओ, बच्चों ने बम फोड़ा, बच्चों ने हार्म नहीं किया किसी को, बच्चों ने किसी को मारा नहीं। क्या एक बात सोच के देखो, क्या भगत सिंह ने एक हरकत नहीं की? तो वो पार्लियामेंट में जाकर एक ऐसा बम फोड़ कर आए थे जिससे किसी को नुकसान ना हो, किसी का तकलीफ ना हो, कोई मरे ना, पर आवाज़ हो। क्या उन्होंने आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की थी? क्या वो ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द सिस्टम एंड दिस नीड्स टू चेंज? अगर अंग्रेजों ने उस चीज को दबाने के बजाय उसे इस तरीके से लिया होता कि भैया ये यूथ है, गड़बड़ कर सकता है, और अगर वहां पर वो लोग थोड़े से और लीनियंट हो गए होते, जब आप याद कीजिए 1857 का जब रिवॉल्यूशन हुआ था, जब मंगल पांडे ने उन कारतूसों को मुंह से छीलने से मना कर दिया था क्योंकि उनमें गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, तो मुसलमान और हिंदू दोनों अगेंस्ट हो गए थे इस चीज़ के। अगर उस समय अंग्रेज सिर्फ अपनी इतनी सी गलती मान लेते और अगर वो अपना सिस्टम थोड़ा सा चेंज कर देते, अगर वो अपनी अथॉरिटी दिखाना थोड़ा सा कम कर देते, तो शायद वो रिवॉल्यूशन टल जाता। उसी तरीके से जब यहाँ पर ये बात हुई थी, तो अगर उन्हें वापस छोड़ दिया जाता और अगर ये बात समझ ली जाती कि हम जितना ज़्यादा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो दबाव हम कम कर दें, तो शायद वो जो अथॉरिटी का जो इन लोगों को एहसास हो रहा है वो बंद हो जाएगा। बंद ना हो तो एटलीस्ट कम हो जाएगा। तुम एज अ टीचर जब तक बच्चों से ये बदतमीजी, देखो तुम इस बात की क्यों एक्सपेक्टेशन करते हो कि बच्चे तुमसे बदतमीजी ना करें, जब तुम सिर्फ बदतमीजी कर रहे हो बच्चों से? क्योंकि तुम अडल्ट हो, क्योंकि तुम टीचर्स हो, क्योंकि तुम बदतमीजी करते हो तो वो चल जाता है, क्योंकि तुम बोलते हो भाई ये तो हम तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। नहीं चाहिए साहब ऐसा भला। ऐसा भला किस काम का है यार? वो कहते तो है भले की, लेकिन बुरी तरह। अपना लहजा देखो। I have literally been to schools and colleges and I have literally seen teachers behaving with these students like animals. और फिर वो टीचर्स ये बोलते हैं कि कैसे जानवर सरी के बच्चे, जानवर सरी के बच्चे, क्योंकि तुमने उन्हें वही महसूस कराया है। तुमने उनका सेल्फ एस्टीम खत्म कर दिया, क्योंकि तुमने उन्हें कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि वो अडल्ट्स हैं। तुम जिस तरीके से, और मैं टीचर से बात कर रहा हूँ, तुम जिस तरीके से बच्चों से मिसबिहेव करते हो या जिसे तुम कहते हो बिहेव करते हो, अगर उस तरीके से तुम किसी अडल्ट से बिहेव करोगे, अगर वो स्टूडेंट्स ना हो ना, तो वो लिटरली तुम्हें देख लें 2 मिनट नहीं लगेगी। जब तुम्हें ये लगता है ना तुम एक बच्चे के ऊपर हाथ उठा दोगे, तो बेटा जब तुम हाथ उठा दोगे ना उन बच्चों के ऊपर, तो इट्स ओके, क्योंकि तुम टीचर हो और वो बच्चा है। वो बच्चा शायद खा भी लेगा मार, बट बेटा जिस दिन उस बच्चे ने हाथ उठा दिया ना क्लास में, तुम उस क्लास में दोबारा मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। ये जितनी भी हरकतें हैं, ये हरकतें हमें सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वे वी कंडक्ट आवर बिहेवियर, द वे वी कंडक्ट आवरसेल्व्स। हम टीचर्स हैं, हम भगवान नहीं हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि टीचर्स और भगवान में एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि भगवान अपने आप को टीचर नहीं समझता।
बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है यहाँ पर। अगर आपको इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको पहले ये बात समझना पड़ेगा दैट यू डोंट हैव एन अथॉरिटी। आप टीचर हो तो आप टीचर का मतलब समझो। आई विल मेक अ स्पेशल वीडियो ताकि आप लोगों को मैं ये बता सकूं कि टीचर होने का मतलब होता क्या है। टीचर होने का मतलब अपना अधिकार दिखाना नहीं होता। टीचर होने का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे आपकी भगवती हैं, कि आप उनके साथ जैसा चाहो वैसा सुलूक करोगे। अगर आप बच्चों के साथ मिसबिहेव करोगे, अगर आप बच्चों की आवाज़ दबाओगे, अगर आप बच्चों को ये महसूस कराओगे कि उनकी कोई औकात नहीं है, तो वो भी यही करेंगे। और जूम ऐप सिर्फ हमें कहीं ना कहीं, देखिए अभी तक क्या होता था, बच्चा आपके सामने बैठता था तो ऐसा नहीं वो मिसबिहेव करना नहीं चाहता था, पर वो जानता था कि वो पकड़ा जाएगा। जूम ऐप ने सिर्फ उन्हें इतनी सी सहूलत दे दी है कि वो मिसबिहेव करेंगे तो वो पकड़े नहीं जाएंगे, और अगर वो मिसबिहेव करेंगे और वो पकड़े नहीं जाएंगे तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो मिसबिहेव करना बंद कर देंगे। इसका मतलब सिंपल है कि वो मिसबिहेव करना बढ़ा देंगे, वो मिसबिहेव करना चालू कर देंगे। एंड दे विल मेक श्योर कि जितना बुरा आप उन्हें महसूस कराते हो उतना ही बुरा वो आपको महसूस कराएंगे। आप देखिए मैक्सिमम एग्जाम्पल्स कैसे लिए जा रहे हैं। मैक्सिमम एग्जाम्पल्स सोसाइटी में उन नामों के लिए जा रहे हैं जिनको हमने टैबू मान लिया। आप देखिए, अगर आप वो वीडियोस निकाल कर देखेंगे, ओसामा बिन लादेन किसी ने नाम रखा हुआ है, मियाँ खलीफा नाम रखा हुआ है। अगर आप इन दोनों फिगर्स को थोड़ा सा अगर आप स्टडी करने की कोशिश करेंगे ना, तो इन दोनों फिगर्स में एक सिमिलैरिटी है। इन दोनों फिगर्स ने वो किया जो सोसाइटी बोलती है नहीं करना चाहिए। ये दोनों रिबेल्स हैं। मियाँ खलीफा वो करती है जो सोसाइटी अनएथिकल मानता है, मियाँ खलीफा वो करती है जो सोसाइटी इमोरल मानता है। गलत सही पे नहीं जाऊंगा मैं, वो मेरा काम जज करना नहीं है, पर मैं इतनी सी बात जानता हूँ कि मियाँ खलीफा, अगर मैं नाम आपके सामने लूंगा और आप मियाँ खलीफा का मतलब जानते हो तो यू विल गेट हर्ट, यू विल गेट ऑफेंडेड कि इसने मियाँ खलीफा का नाम कैसे ले लिया। और वो मियाँ खलीफा का नाम लेंगे क्योंकि मियाँ खलीफा का नाम लेना गलत नहीं है। आप ऑफेंड हो जाते हो 2 सेकंड में क्योंकि आपको लगता है मेरे सामने मियाँ खलीफा का नाम कैसे ले लिया। तुम हो कौन यार? तुम टीचर्स हो तो इसका मतलब क्या है? तुम टीचर्स हो तो इसका मतलब है यू आर बेटर ह्यूमन बीइंग्स। तुम टीचर्स हो तो इसका मतलब ये है कि अब तुम बताओगे बिहेव कैसे करना। मैं एक बहुत सिंपल सी आपको एक बात बताता हूँ। अभी जूम ऐप पे वो एक टीचर रहता है और वो एक बच्चा बोलता है, सर वो मेरे को छोड़ के चली गई, वो मेरे को छोड़ के चली गई सर। एंड ही स्टार्ट्स क्राइंग। आई डोंट नो रियल है फेक है। आप उस टीचर का मुंह देखो, उस टीचर को 1 सेकंड के लिए समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। तुम स्टूडेंट्स के अगर करंट प्रॉब्लम्स को नहीं समझोगे, स्टूडेंट अगर ब्रेकअप के फेज से जा रहा है, अगर वो एक ऐसे फेज से गुजर रहा है जहाँ पर ही डजंट वांट टू स्टडी और वेयर ही कैन नॉट फोकस और कंसंट्रेट ऑन स्टडीज, तो तुम तब भी पढ़ाओगे। तुम्हारे लिए टीचर होने का मतलब क्या सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करना है? तुम्हारे लिए टीचर होने का मतलब क्या सिर्फ उन्हें सप्रेस करना है, उन्हें दबाना है, उन्हें सिर्फ ये महसूस कराना है कि वो गुलाम है? और जब वो ऐसा करने से मना कर देते हैं तो वो रिबेल करते हैं, और जब वो रिबेल करते हैं तो तुम्हें तकलीफ होने लगती है। जूम ऐप जो भी कुछ हो रहा है ना जूम ऐप पे, तो सिर्फ इस बात का सबूत है हम टीचर्स के तौर पर फेल हो रहे हैं। अगर इसके बावजूद हम इस बात को नहीं समझ सकते, अगर इसके बावजूद हम इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते कि जो भी बच्चे कर रहे हैं जूम ऐप पर वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने एज अ टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभाई। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना, बच्चों को डांटना, बच्चों को ह्यूमिलिएट करना, बच्चों को सप्रेस करना, उनकी आवाज़ दबाना, उनकी आइडेंटिटी, उनकी इंडिविजुअलिटी ख़त्म करना नहीं होता। और अगर आप बच्चों को डील करेंगे तो बच्चे फाइट बैक करेंगे। हमें हमारा बात करने का, बिहेव करने का तरीका बदलना पड़ेगा, और अगर हम नहीं बदलेंगे तो यकीन मानिए जो जूम ऐप पर हो रहा है वो सिर्फ शुरुआत है। थिंक आप इससे थोड़ा सा सोचेंगे, सबक लेंगे, एंड यू विल चेंज द वे यू ट्रीट दीज स्टूडेंट्स। दीज स्टूडेंट्स आर अडल्ट्स। इन्हें अडल्ट्स की तरह ट्रीट करना चालू कीजिए, नहीं तो ये आपको बता देंगे इन्हें अंदर से कैसा महसूस होता है जब आप इनके साथ मिसबिहेव करते हैं।